और मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बेटी कहीं और जाएगी, वहाँ परेशान हो, इससे अच्छा मैंने इससे ही शादी कर ली है। अच्छा। और अब ये ना 2 महीने से प्रेग्नेंट भी है। अरे भाई साहब, प्रेग्नेंट दिक्कत ये हो रही है, अब वो ना घर वाले जो है ना, बाहर वाले रिश्तेदार जो हैं वो मान नहीं रहे हमारी शादी। तो मैडम आप अपनी ही बेटी को प्रेग्नेंट करने वाले बेशर्म पिता के बोल सुनिए। कहता है कि कहीं और इसकी शादी कर देते तो शायद ये परेशान रहती, इसलिए मैंने अपनी ही बेटी से शादी कर ली और अब यह 2 महीने की प्रेग्नेंट भी है। पिता पुत्री का रिश्ता दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्तों में से एक होता है। बिटिया अपने पिता की लाडली होती है। पिता वो शख्स होता है जो अपनी बेटी के हर सुख दुख का ख्याल रखता है। बेटी को कुछ भी तकलीफ ना हो, इसके लिए पिता कुछ ऐसा भी काम करता है जिससे कि जब बेटी बड़ी हो जाए तो वो ससुराल में जाए, उसे कोई भी कष्ट ना हो। लेकिन आजकल कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस रिश्ते को शर्मसार कर रहे हैं। चलिए सुनते हैं क्या है वाकया। और मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बेटी कहीं और जाएगी, वहाँ परेशान हो, इससे अच्छा मैंने इससे ही शादी कर ली है। अच्छा। और अब ये ना 2 महीने से प्रेग्नेंट भी है। अरे भाई साहब, प्रेग्नेंट दिक्कत ये हो रही है, अब वो ना घर वाले जो है ना, बाहर वाले रिश्तेदार जो हैं वो मान नहीं रहे हमारी शादी। तो मैडम आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जवाब ज़रूर दीजिए कि आपकी क्या राय है इस बेमेल शादी के बारे में, या मैं यूं कहूं कि पिता पुत्री के विवाह के बारे में। क्या ऐसा समाज में ऐसे लोगों को रहना चाहिए? क्या ऐसा करने वालों को कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? सामाजिक रूप से इस रिश्ते को कलंकित करने वाले पिता के साथ इस समाज को क्या व्यवहार करना चाहिए? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। साथ ही साथ आने वाली जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे, आप ये ज़रूर बताइए। क्योंकि अगर हर पिता यही सोचने लग जाए कि मेरी बेटी मेरे घर में मेरी पत्नी बनकर ही सुरक्षित रहे, तो पिता और पुत्री के जो पवित्र रिश्ता है उस पे क्या कहेंगे ये समाज, ये दुनिया। और ऐसे लोगों को मनुष्य कहने का हक है, इंसान कहने का हक है, या ये लोग जानवर की मानसिकता के होते हैं, पशु मानसिकता के होते हैं? फिर अगर हर पिता अपनी पुत्री से विवाह करने लग जाएगा तो एक पिता पुत्री और एक जानवर में क्या फ़र्क रह जाएगा? जानवर भी तो यही करते हैं। जानवर के रिश्तों में कोई भी पवित्रता नहीं होती है। जानवर के लिए तो सिर्फ एक मेल और फीमेल होता है, और जैसे ही जानवर मेल को मौका लगता है और फीमेल का जो अवधि होती है, उनका जो समय होता है, उस समय में वो उसके साथ संसर्ग करके उसको गर्भवती कर देता है और नई संतानों को जन्म देते हैं। लेकिन ईश्वर ने मनुष्य को कुछ न कुछ अलग बनाया है, तभी मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और ऐसा ही अगर मनुष्य भी करने लगा और जानवर भी करने लगे तो जानवर और मनुष्य बराबर के हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो हवस के पुजारी हैं और जो इस गंदी मानसिकता से ग्रसित लोग हैं, ऐसे लोगों को समाज से बाहर कर देना चाहिए और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। सामाजिक रूप से तो इनका बहिष्कार होना ही चाहिए। साथ ही साथ इस तरीके से इन भोली भाली बच्चियों को मानसिक तौर पर तैयार करके और खुद की अपनी हवस और लालसा पूरी करने वाले पिता होने के जो अधिकार हैं इनके, उसको ख़त्म कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को सख्त सज़ा देनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।